अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी चौधरी इरफान ज़हीर। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली माय फादर हैड पास्ड अवे और उसी वजह से मसरूफियत और तमाम चीज़ों के अंदर आप लोगों से जुड़ नहीं सके। यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ख़ास अपने रहमत पे रखे और उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए। और आई ऑलवेज़ प्रे कि जो ज़िंदा हैं हयात है, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। तो ओबियसली पेरेंट्स से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। शायद आपको एक्नॉलेज तब होता है जब वो आप दुनिया से आपसे दूर चले जाते हैं। तो जिनके हैं उनको उनकी वैल्यू करना चाहिए, उनका ख़ास ख्याल रखे, और जो चले गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कमिंग बैक टू द टॉपिक जी, क्रिकेट के बारे से बात करेंगे तो तीन टॉपिक है जिनके ऊपर बात करनी है। पाकिस्तानी अंडर 19 की बात करें तो दे हैव बिकम एशियन चैम्पियन एज वेल। रिवेंज कहना चाहिए, जो सीनियर टीम नहीं कर पाई, पहले राइजिंग स्टार ने किया। हमने देखा कि उन्होंने कतर दोहा में बड़ा शानदार टूर्नामेंट जीता, नेल बाइटर फाइनल था और इंडिया को भी हराया। और शायद इसकी वैल्यू डबल हो जाती है जब पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेस्ट होता है, और ओबियसली इंडिया जीता है तो उनके लिए बहुत बड़ा एक ये ऑनर बनता है। और इसी तरह सिमिलरली जब पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेटर्स के लिए और पूरी नेशन के लिए ये डबल जुबिलेशन की चीज़ बनती है। और 191 के ह्यूज मार्जिन से जीतना, ओबियसली दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। इसकी परफॉर्मेंस के बारे से बात करें तो ओबियसली स्टैंड आउट परफॉर्मेंस तो हमने देखा कि समीर मिन्हास की है। आलमोस्ट उन्होंने 172 रन किए 113 बॉल्स पे, 9 छक्के 17 चौके हैं। बहुत आउटस्टैंडिंग। पहले 2 सेंचुरी इस इवेंट के अंदर भी बनाई, 400 प्लस रन किए, 450 के करीब प्रॉब्ली मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। और एक ऐसा स्टार जिसको शायद पाकिस्तान एक लंबे टाइम के लिए देखना चाह रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि बॉलिंग का टैलेंट तो पाकिस्तान के पास आता है, बट बैटिंग का टैलेंट कहीं ना कहीं हमें ज़रा कम नज़र आता है। हमने राइजिंग स्टार के अंदर हमने देखा कि जिस तरह हमारे 2-3 बैटर ने बड़ा शानदार किया, परफॉर्म किया, तो इसी तरह इसमें एक बच्चे का अंडर 19 लेवल पे आके इस तरह परफॉर्म करना, माँ सदाकत की मैं बात ज़रूर करूँगा कि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और जिस तरह उसने परफॉर्म किया, और इसी तरह ये बच्चा जो है ये भी स्टैंड आउट कर रहा है। और इस तरह बाकी भी लड़के अच्छे नज़र आए, उस्मान अच्छा नज़र आया, हमज़ा भी एक अच्छा टैलेंट है, और ख़ास तौर पे अगर आप बात करें तो हुसैफा भी एक अच्छा टैलेंट हमें नज़र आया। ग्लिम्सेस अच्छी है, बट वो अपने आप को किस तरह लेके चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बोर्ड अब इन बच्चों को किस तरह लेके चलता है और उनको कैसे टेक केयर की जाती है, किस तरह आप उनको एक लार्जर स्केल पे लेके जाते हैं। और अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंडिया का जर्नी देखते हैं तो इंडिया के अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है, इंग्लैंड जा रही है, बेतहाशा क्रिकेट खेल रही है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। बट पाकिस्तान की बात करते तो हमें तो साल से कुछ नज़र ही नहीं आता। इवन दो पाकिस्तान ने तो 3 डे भी नहीं करवाया अपना। तो कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स, पाकिस्तान और उनकी प्रिपरेशन तो बहुत बहुत बड़ा गैप था। तो डिस्पाइट ऑफ दिस कि आप सिर्फ कैंप के अंदर हैं, कैंप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आफ्टर दैट यू हैव बिकम ए चैम्पियन, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है और ऑनर की बात भी है। इसी तरह अगर हमने बात करें कि 3 डे नहीं हमने करवाया, उस पर मैंने और सलमान भट्ट साहब ने बहुत बात की, उसकी वैल्यू के ऊपर बात की। अगर इस एशिया कप के हवाले से बात फर्दर करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा और एक जो राइजिंग स्टार था, जो टैलेंट था, वो सूर्यवंशी है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो किसी शेल में चले गए, शेल इन अ वे कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड वो बड़ा बुरा नज़र आया। वो मैंने बड़ा क्लोजली देखा राइजिंग स्टार एशिया कप के अंदर भी और इधर भी, इन्होंने कि बदतमीज़ी कर रहे हैं, हाश हो रहे हैं, एरोगेंट हो रहे हैं। ये अगर 14-15 साल की एज के अंदर अल्लाह ने आपको इतना नवाज दिया, आप आईपीएल में रन्स कर रहे हैं, आप इधर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको पहले कुछ बनना है। मैं इधर ग्रेट एग्जांपल इंडियन की दूंगा, पाकिस्तानी चले हम नहीं देते, कि ग्रेट सचिन तेंदुलकर को आप देखें, रोल मॉडल माने कि कितना कुछ अचीव किया, 100 सेंचुरियां बना डाली। और आपके सामने अभी रिसेंट टाइम के अंदर विराट कोहली है कि रन्स के अलावा उसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस को तो मैच करके कोई दिखाए। तो जब वो इतना कुछ अचीव करने के बाद हम्बल्ड है, ग्राउंडेड है, तो आप तो भाई अभी कुछ किया ही नहीं, अभी तो इंटरनेशनल भी नहीं खेले आप, और आप इस चीज़ों को आके इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। और अब मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट को जो वैल्यू नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो क्रिकेट भी उसको रिस्पेक्ट नहीं करती। अब वो 350 का टोटल है, 348 करना है आपने। वो भाई साहब ऐसे खेल रहे थे जब चेस करने के लिए आए कि मैंने शायद 10 से 15 ओवरों के अंदर ये सारा टोटल करना है। आपको इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है, आप कुछ भी ना करते तो इरफात, जिस तरह मिनहास की बात करें, उसने क्या इनिंग्स खेली है,
उसने समीर मनहास की बात करो मैं, वो उसने सिर्फ गेम को लंबा लेके गया है और विकेट विकेट जो थी वो प्लेसमेंट थी, टोटल बैटिंग विकेट थी। तो आपको उसी को तरह करना था। बट इवन दो उनकी जो पहले कैच भी अली रज़ा की बॉल पे छूटा, डिस्पाइट ऑफ फिर वो हर बॉल पे छक्का मारने की तरफ जा रहे हैं। तो ये आईपीएल का मैच तो नहीं हो रहा, ये एक अच्छे स्टैंडर्ड की क्रिकेट हो रही है, प्रेशर है, तो आपको गेम को लेके चलना पड़ता। तो ये आई एम श्योर अगर कोई उनका मेंटोर है, उनका बोर्ड है, जो लोग उनको देख रहे हैं, कोचेस जो उनके साथ काम करते हैं, तो ये मेरा ख्याल है फंडामेंटल पे लाना पड़ेगा उनको, ट्यूनिंग करनी पड़ेगी इस लेवल के ऊपर। जब आपके पास टैलेंट होता है तो मैन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, अगर वो नहीं है तो फिर आप कोलैप्स करते हैं। बाकी उनके कप्तान माथरे अच्छा प्लेयर नज़र आया, फाइनल में नहीं कर पाए। फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनका कुंडू जो है वो अच्छा बैटर है। फिर जॉर्ज उनका एक अच्छा टैलेंट नज़र आ रहा है। फिर इसी तरह अब ये देखें कि नंबर 10 पे जो बैटर आ रहा है देवेंद्रन, उसने 16 बॉलों पे 36 किया, 6 चौके और दो छक्के लगाए। तो उसका मतलब है विकेट में इतना प्रॉब्लम नहीं था। और जिस तरह पाकिस्तान ने भी बैटिंग की, शायद पाकिस्तान एंड में कुछ अपनी विकेट लूज करके, अदरवाइज तो 370-80 दैट वाज रिटन ऑन द वॉल, ये तो बड़ा इजीली बन सकता था। बट एंड में थोड़ा उन्होंने स्क्वीज किया, कमबैक अच्छा किया, इंडिया ने मोमेंटम लेने की कोशिश की, बट वो बैटिंग ने सारी ज़ाया कर दी और एक टाइम के ऊपर तो 120 पे 9 आउट हो चुके थे। बॉलिंग की भी जिक्र ज़रूर करेंगे। हम देखते हैं कि अली रज़ा अंडर 19 में पहले भी खेल चुके हैं वर्ल्ड कप, शानदार परफॉर्मेंस, पीएसएल भी खेल चुके हैं। बहुत से लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान भी खिलाएं, अच्छा किया पाकिस्तान। इंजरी भी खैर आ गई, उसको थोड़ा लेके चले ताकि थोड़ा डेवलप हो। पहले मैचेस में वो नहीं कर पाए इतना खास जो हम उनसे जानते, कुछ अनलकी भी रहे, बट जो उनकी फाइनल की परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी। जस्ट उन्होंने 6/2 ओवर में 42 रन दिए और 4 विकेटें हासिल किए। आल्दो के 1-2 कैचेस भी उनकी बॉलिंग पे बड़ा क्रूशल जो थे वो किए जा सकते थे, कैचेस भी ड्रॉप हुए। इफ़ दैट वुड हैव बीन ग्रैब्ड तो शायद ये 5-6 विकेट्स इनके कॉलम में आनी थी। उसके बाद सयाम ने पूरा ही टूर्नामेंट बड़ी डिसेंट बॉलिंग की। मेरे ख्याल में स्टार ऑफ द शो इन द बॉलिंग इस इवेंट के अंदर आप बात करेंगे तो वो सुबहान है। उन्होंने फिर एक दफ़ा 8 ओवर में 29 रन दे के 2 आउट किए। हर दफ़ा जब स्पेल लेने आता था पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू देता था, तो एक बहुत बड़ा टैलेंट। और इसी तरह निकाब है, हुज़ैफा, ये भी अच्छे हैं। बट मुझे लगता है कि भारत प्रेशर ज़्यादा ले गई, फाइनल के अंदर प्रेशर होता। दूसरा ये डिसीजन कि पहले जब पाकिस्तान से जीते थे मैच ग्रुप स्टेज का, तो आपने पहले बैटिंग की थी, तो आज आप किस तरह चेस की तरफ जा रहे हैं, इस डिसीजन की कोई लॉजिक नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। विकेट में ऐसा कुछ था भी नहीं उस टाइम, तो चलो बारिश थी तो आप सोच सकते हैं। तो ये एक टेक्निकल डिसीजन उनकी तरफ से गलती आई। और दूसरा फिर अगेन आप पाकिस्तानी टीम का मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था कि इन बच्चों ने 10 मैचेस में से 6 दफ़ा इंडिया को हराया हुआ है, 4 दफ़ा इंडिया जीता है। तो आपका पलड़ा भारी है। इधर से बताता कि हमारे बच्चों में जो टैलेंट की बात की जाती है वो अच्छा आ रहा है। अगर आप सीनियर टीम के हवाले से बात करते हैं तो लास्ट 10-11 मैचेस में से 8-9 दफ़ा इंडिया जीता है। तो उस लेवल पे अगर आपको लगता है तो फिर वो जो ट्यूनिंग की बात है, मैन मैनेजमेंट की है, वो कहीं ना कहीं लैक करती है। तो पाकिस्तानी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस थी और दे थर्ली डिज़र्व दिस विक्ट्री, क्योंकि आप सीनियर टीम पाकिस्तान हारी हुई थी तो आपके ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर था जूनियर टीम के ऊपर। जैसे राइजिंग स्टार की मैंने बात की कि उन्होंने भी एशियन चैंपियन बन के दिखाया, अब इन बच्चों ने बन के दिखाया। और जो कंट्रोवर्सी है, शेक हैंड नहीं करना, बात नहीं करनी, ये सब का बेस्ट रिप्लाई था। दूसरा जी, इंडिया का भी पाँचवा T20 था, चौथा तो ओबियसली फॉरफिट हो गया, अबैंडन कर दिया गया ड्यू टू रेन। 5वें मैच में इंडिया ने बहुत बड़ा टोटल किया और हमने देखा कि उन्होंने वो मैच 30 रन से जीता। आल्दो के चेस अच्छा स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका ने भी। स्टैंड ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो हार्दिक पांड्या है जिन्होंने 25 बॉल्स के ऊपर 63 की। मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है और जिस नंबर पे वो आते हैं वो कमाल है। दूसरा इंडिया ने हमेशा मैंने बात की कि दोनों प्लेयर का बैगेज बहुत ज़्यादा है इंडिया के ऊपर। एक आपका शुभमन गिल है, वो ओडीआई टेस्ट का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, बट वो T20 क्वांटिटी नहीं है। वो बात लेट समझ आई और संजू सैमसन को वापस लेके आए। जतेश भी नहीं जगह बनती बट उनको रखा जा रहा था। आगे आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे हम बात करेंगे डिटेल में, वो डिस्कस करेंगे। अभिषेक शर्मा बहुत बड़ा टैलेंट, इस शायद 2-4 साल के अंदर बेस्ट टैलेंट दुनिया ने देखा है वो नज़र आ रहा है। अभिषेक शर्मा 34 रन की, अगेन स्टार्ट बड़ा अच्छा दिया। तिलक वर्मा मेरी नज़र में एक ऐसा प्लेयर इंडिया को मिला है जो तीनों फॉर्मेट खेलना चाहिए, क्रॉस उसे खिलाना चाहिए। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया उसमें गलती कर रहा है, उसको उस तरह मैनेज नहीं किया जा रहा, लेके नहीं चल रहे।
उसने भी बहुत आउटस्टैंडिंग वो इनिंग्स हिटिंग भी करता है और जहाँ इनिंग्स को बिल्ड करने की बात आती है वो भी करता है। तो 73 रन बनाए 42 बॉल्स पे। और फिर ओबियसली जो वरीसम प्रॉब्लम है इंडिया की टीम के लिए, वो उनका कप्तान खुद बन चुका है। पूरा साल उनका फ्लॉप गया, हम पूरे साल की परफॉर्मेंस देखते हैं तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फिर अगेन सिर्फ 5 रन बनाए। तो ये एज ए कैप्टन उनका रिकॉर्ड जो है वो 85% उनकी विक्ट्रीज का रेशो है, वो तो एक बहुत बड़ा नंबर है। बट एज ए प्लेयर आप देखते हैं तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि जितने लड़के परफॉर्मर हैं और जितना आपका बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है उस लिहाज से। हार्दिक पांड्या की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। तो 231 ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टोटल था, चेस करना पॉसिबल नहीं था। और ओबियसली इस बॉलिंग लाइनअप को साउथ अफ्रीका की आप देखते हो तो आपको लगता है कहीं ना कहीं रबाडा की कमी है। रबाडा आएंगे तो आपकी टीम का कम्प्लेक्शन पूरा वो चेंज होगा। दूसरी अगर बात करें जी कि चेस के लिए आए तो एक ही प्लेयर आपको लगता है कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करता है, वो डिकॉक है। वो 65 किया 35 बॉल पे, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के थे। मुझे ये समझ नहीं आती कि कप्तान मार्करम भी एक ऐसा प्लेयर है जो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो खुद नीचे क्यों लेके आते हैं। खैर वो टीम डेवलप करने की बात शायद सोच रहे होंगे और वर्ल्ड कप का एक स्क्वाड बनाने की भी अप्रोच देख रहे होंगे। तो रिजा हेंड्रिक्स है बट वो कंसिस्टेंट नहीं है। हम उनकी 2 साल की अगर परफॉर्मेंस देखें, जब चलते हैं तो बड़े रन्स करते हैं, अदरवाइज वो फिर सिंगल फिगर में भी अपनी विकेट को थ्रो कर देते हैं। ब्रेविस भी बहुत बड़ा टैलेंट है, जिस तरह अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करते हैं तो ब्रेविस भी एक ऐसा टैलेंट है जो जनरेशन का टैलेंट है, बट उसको भी कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, शॉर्ट सिलेक्शन लाने की ज़रूरत है। मैक्सवेल के बाद लंबे गैप के बाद इस तरह के प्लेयर हमें इस क्रिकेट में देखने को मिल रहे हैं, बट इन टैलेंट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा। फोर्स क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ेगी, आपको प्लान करके खेलनी पड़ेगी। फिर इसी तरह मार्कम भी कुछ अपना मार्कम भी 2-3 साल से मुझे वैसे उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया, कुछ ऐसी बड़ी इनिंग्स नहीं नज़र आई। लीग में तो रन्स करते हैं बट इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं है। अगेन मार्कम का नंबर 5वां छठा तो मुझे समझ नहीं आता कि मिलर के भी बाद आ रहे हैं, तो अगेन वो 6 रन बना के आउट हो गए। तो बाद में तो टेले आके थोड़ा 15 16 17 रन किए, जो कि दैट वाज नेवर इनफ, और वो 201 रन ही बना पाए। तो 30 रन से इंडिया ने विक्ट्री हासिल की, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री, सीजन उनके नाम कर दी। आगे जाके मैं बात करूंगा, इंडिया का स्क्वाड भी वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हो चुका है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिहाज से भी कुछ अपडेट है। आज के हमने इन दोनों मैचेस को सम अप किया। एशेज़ की लास्टली बात करना चाहूँगा, वो भी हमने देखा कि 3-0 हो चुका है जी। 82 रन के विक्ट्री से उन्होंने एशेज़ में विक्ट्री हासिल की है इंग्लैंड ने। ऑस्ट्रेलिया ने विक्ट्री हासिल की है। मैंने अपने पहले एशेज़ के पहले मैच वाले दिन आपको बोला था कि मुझे कोई इसमें हैरानगी नहीं होगी, कोई मैं सरप्राइज़ उस तरह नहीं होगा कि अगर इंग्लैंड कोई मैच एक जीत जाए, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये 5-0 होगा। और अभी तक 3 मैचेस में हो गया, और ये मैंने 5वें दिन लेके जाना इंग्लैंड की शायद जीत है। एक ही बड़ी चीज़ थी कि अभी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के अंदर आप मैच को 5वें दिन तक लेके जाते हो, तो वो अदरवाइज़ तो अगर आप देखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मैच के अंदर तो स्टीव स्मिथ भी नहीं थे, ठीक है, और हेजलवुड तो पहले ही नहीं है। तो अगेन कुछ हो या ना हो, आपकी परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर कुछ खास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। ट्रेविस हेड की बात करते हैं, सिंगल हैंड ही कभी मैच जिता देता है। एक दफ़ा फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी इनिंग्स खेली, उन्होंने 170 की इनिंग्स खेल डाली। बाकी अगर आप बात करते हैं तो कैरी जो है वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। वो एक उन्होंने 100 भी किया, 106 भी किया, दूसरी इनिंग्स में 72 किया, 6 कैचेस भी लिए। तो उनके परफॉर्मर मैच विनर बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास। फिर किसी मैच के अंदर आप देखते हैं तो कमिंस विकेट ले रहा है, कभी मिचेल स्टार्क ले रहा है। इंग्लैंड के बारे से बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है डिस्कस करने को। एक इनिंग्स के अंदर जोफ्रा आर्चर है, एक ही बॉलर पर मुझे लगता है जिस पे खेल रही है इंग्लैंड। बाकी कार्स हो गया, टंग हो गया, बेन स्टोक हो गया, ये सब एक तरह के बॉलर हैं। कोई बहुत बड़ा थ्रेटनिंग नहीं है, जिसे कहते हैं कि आपको ऐसा फेयर एलिमेंट के हिला के रख देंगे, वो आपको नज़र नहीं आता। तो मेयर एक ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ स्टफ ही आपको नज़र आ रहा है। और बाकी अगर आप देखें तो ब्रुक चलता है, रन्स करता है, विकेट थ्रो कर देता है। जो रूट 1 सेंचुरी है, बाकी कोई उनके पास परफॉर्मेंस नहीं है। बेन स्टोक ने इस मैच में थोड़ी बेहतर बैटिंग की, 83 किया, और बाकी तो ऐसा कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। बट कैरी और ट्रेविस हेड, मेरा ख्याल है ये 2 प्लेयर ही मैच उनसे अवे ले गए थे। और कैरी कैसा अपने कैरियर की स्टेज के ऊपर आके जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, वो बताता है कि उनका जैसे आपके पास
इंग्लिश भी है तो कीपर के तौर पे वो आ रहे हैं और हमेशा ही हम देख रहे हैं कि रन्स कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है उनके पास जो टैलेंट का पूल है वो बहुत ज़्यादा है, और एक दो कीपर अभी भी शायद मुझे लगता है और खेल सकते हैं उनकी टीम के अंदर, बट अभी वो उनकी टीम में जगह नहीं बन रही। तो टैलेंट आता है, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ही मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, जिस क्वालिटी के बैटर पहले होते थे वो नज़र नहीं आ रहे। बॉलिंग उनकी भी ठीक है, अभी मुझे लगता है कि पैट कमिंस स्टार्क वगैरह ये 2-3 साल स्ट्रेच कर जाएंगे, हेजलवुड वगैरह, बॉलैंड अच्छा है, बट बैटिंग के अंदर T20 में तो शायद इतना प्रॉब्लम ना हो ऑस्ट्रेलिया को, बट टेस्ट के अंदर ODI में प्रॉब्लम आएगा। उस क्वालिटी के बैटर इनके पास नहीं है। ट्रेविस हेड बर्डन उठाया हुआ है काफ़ी टाइम से इसने, स्टीव स्मिथ उसमें कहीं ना कहीं चिप ऑन कर रहा है, लबुशेन की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो इस तरह मिक्स एंड मैच करके चल रहा है काम। सर्वाइवल ऑस्ट्रेलिया का इसीलिए हो रहा है कि बॉलिंग बहुत तगड़ी है अभी भी, और बॉलिंग उनको मैचेस जिता रही है। तो ये तीनों मैचेस की अपडेट थी। एक वीक से आपसे बात नहीं कर सका था, तो मैंने कहा तीनों के हवाले से आपसे आज बात करें, और इंशाल्लाह फर्दर मोर ये इंडियन स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें डिटेल में बात करूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।